हम अक्सर पैकेज्ड और प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं, जैसे मैगी हो गई, चॉकलेट्स पर मंच करते हैं, किटकैट ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके लिए दूध भी खरीदते हैं। और तो और इन्फेंट्स और बेबीज़ भी प्रोसेस्ड खाने से बच नहीं पाए। और ये सारी फूड आइटम्स जो हमने अभी देखी हैं, उन सब में क्या कॉमन है? सोचो और कमेंट्स में टाइप करो। आई विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स। ये सारे फूड आइटम्स नेस्ले कंपनी ने बनाए हैं, जो इस वीडियो का टॉपिक भी है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों नेस्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड हेटेड कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्यों नेस्ले से लोग नफरत करते हैं और ये इतनी विवादित कंपनी कैसे बनी। नेस्ले की चॉकलेट्स सबने खाई हैं, चाहे वो मंच हो या फिर किटकैट की ब्रेक हो। और तो और कार्तिक आर्यन भी नेस्ले की चॉकलेट्स खूब इंजॉय करता होगा, तभी तो ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कोकोआ यूज़ होता है नेस्ले की चॉकलेट्स बनाने में, वो अनैतिक तरीक़ों से सोर्स किया जाता है, अनएथिकल सोर्सेज से आता है। अफ्रीका में कुछ देश हैं जो ऑलमोस्ट 70% वर्ल्ड की चॉकलेट की सप्लाई पूरी करते हैं। वो हैं आइवरी कोस्ट और घाना। नेस्ले का ऑलमोस्ट सारा कोकोआ यहाँ से आता है। इन देशों में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इलीगल वर्किंग कंडीशंस तो बहुत आम बात है। बच्चों को अच्छी जॉब या एजुकेशन के नाम पर ट्रैफिकर्स बहला कर ले जाते हैं और फिर कोकोआ फार्म्स पर बेच देते हैं। ट्रैफिकर्स नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे बुर्किना फासो और माली, जो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और कोकोआ फार्म्स पर बेच देते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि केवल $34 में बच्चे को एज अ चाइल्ड लेबर ना एज अ चाइल्ड स्लेव बेच दिया। इसके बाद सालों साल ये बच्चे बस फोर्स्ड लेबर करते रहते हैं। इनका बचपन इनसे छीन लिया जाता है। सबसे यंगेस्ट बच्चे की उम्र सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 साल की उम्र के बच्चे भी हैं जो स्लेव लेबर कर रहे हैं ऐसे कोकोआ फार्म्स पर। 5 साल। कोकोआ इन फार्म्स से सोर्स किया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे कड़ी धूप में, बारिश में काम करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, भारी लोड्स उठाते हैं। बचपन तो ख़राब हुआ उनका, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, और तो और तनख्वाह भी ना के बराबर मिलती है। सैलरी तो बहुत दूर की बात है। फिज़िकल वायलेंस बहुत होता है ऐसे फार्म्स पर। अगर कोई बच्चा धीरे काम कर रहा है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मारा जाता है बेरहमी से। यहाँ तक कि दे आर फोर्स टू ड्रिंक यूरिन, ह्यूमन वेस्ट पिलाया जाता है, उनके पैर काट दिए जाते हैं। ये है नेस्ले की चॉकलेट्स का काला सच, और इसमें और भी कई नामी गिनामी कंपनी शामिल हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना। ये रिसर्च करते करते मैं एकदम सुन्न और दंग रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ये सोचने लगा कि क्या ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो इनोसेंट बच्चों के साथ ऐसे करेंगे? क्या मैं जो चॉकलेट खरीद रहा हूँ उसके पीछे किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा? आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। वीडियो पूरी ज़रूर देखना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो सबका हक है, सबके पास होना चाहिए, लेकिन नेस्ले के लिए वो एक रिसोर्स है जिस पर वो अपना अधिकार मानते हैं। नेस्ले क्लीन वाटर सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट करता है, और वो भी उन एरियाज़ में जहाँ पर पहले से ही पानी की किल्लत हो। पाकिस्तान के कराची में नेस्ले ने ऐसा ही कुछ किया। ये देखो, एक रिपोर्ट है फ्रॉम अ पाकिस्तानी नॉवलिस्ट मिस्टर मोहम्मद हानिफ। वो कहते हैं कि नेस्ले क्लीन वाटर को एक्सप्लॉइट करता है और आम जनता के लिए पानी की कमी होने के कारण उन्हें सूएज वाटर, गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये क्लीन वाटर की नेस्ले बॉटलिंग करता है और फिर वही पानी जो जनता का था, जनता को बेच देता है। जिनके पास पानी की बॉटल्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, उन्हें वही गंदा पानी पीना पड़ता है, फिर चाहे वो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या फिर बच्चे। चलो, आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्री है, तो नेस्ले ऐसा कर पा रहा है। लेकिन ये न्यूज़ रिपोर्ट्स देखिए। नेस्ले इज़ डूइंग द सेम थिंग्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज वेल। यूएस में भी वाटर ग्रैब करते हैं और कनाडा में भी। यहाँ तक एक और बात बता दूं कि कई कंट्रीज़ में तो जो बॉटल्स हैं वो भी फूड सेफ नहीं यूज़ करती नेस्ले।
नेस्ले बस ग्रीडी है, बहुत लालची और अनएथिकल कॉरपोरेशन है ये। नेस्ले के प्रोडक्शन प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत पोल्यूशन करते हैं। अभी हमने देखा कि नेस्ले पानी की बॉटलिंग करता है और ये जो बॉटल्स हैं वो सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती हैं। वो सारी बॉटल्स पोल्यूट करती हैं, प्लस जितनी बॉटल्स नेस्ले निकालता है उससे कहीं कहीं कम बॉटल्स रिसाइकल होती हैं। तो पानी तो चुराया ही, ऊपर से वही पानी बेचकर पोल्यूशन भी करी। ऊपर से नेस्ले की फैक्ट्रीज भी पोल्यूशन कुछ कम नहीं करती। फ्रांस में 2020 में नेस्ले की एक पाउडर मिल्क बनाने वाली फैक्ट्री ने बायोलॉजिकल वेस्ट रिवर में रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से 3 मेट्रिक टन फिश मर गईं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, 7 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़े एरिया में सब कुछ इम्पैक्ट हुआ और सारी फिशेस मर गईं। सारे कंट्रीज़ में चाहे डेवलपिंग हो या डेवलप्ड, नेस्ले ने कोहराम मचा रखा है। अभी तो ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स इंडिया में कितना बवाल किया हुआ है नेस्ले ने। ये है नेस्ले की सबसे गंदी चाल। 1970 में नेस्ले ने एक ऐसा एड कैंपेन चलाया जिसमें उसने बोला कि उसका जो बेबी फॉर्मूला है वो मदर्स मिल्क से सुपीरियर है, उससे बेटर है। एवोल्यूशन और नेचर क्या झक मार रहे हैं। ये एड कैंपेन एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए एरियाज़ में चलाया, और तो और नेस्ले ने जो सेल्स वुमेन हायर की थी उन्हें नर्स की यूनिफॉर्म पहनाकर इसका प्रचार करने को डोर टू डोर भेजा। अब नर्स की यूनिफॉर्म है तो इंसान यकीन तो कर ही लेगा कि शायद ये सही है, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशनल बोल रहा है। नेस्ले ने डॉक्टर्स को भी ब्राइब किया इस पॉइंट के लिए। और तो और जो सेल्स वुमेन थी उनके हाथ फ्री सैंपल्स भी दिए। अब बात 1970 की है और डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, तो मोस्टली मदर्स वर अनएजुकेटेड। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण इन मदर्स ने बेबीज़ को फॉर्मूला देना शुरू कर दिया, और नेस्ले ने इतनी गंदी और घिनौनी चाल चली कि जो सैंपल्स फ्री में दिए उनका पाउडर उतनी ही देर चला जितने में मदर का नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन बंद हो गया। इसके कारण बच्चे को सिर्फ नेस्ले के बेबी फॉर्मूला पर रखना पड़ा, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो हाइजीन और क्लीनलीनेस इतनी नहीं होती, और बेबी फॉर्मूला बनाने के टाइम ये रेकमेंड करते हैं कि हाथ साफ़ हों, सैनिटाइज्ड हों, पानी अच्छे से उबाला हुआ हो, एंड बॉटल्स भी अच्छे से स्टेरलाइज्ड हों उबलते पानी में। आप में से जिनके बच्चे हैं या फैमिली में जिन्होंने बच्चे देखे हैं, आपको तो पता ही होगा। अब ये सब स्टेरलाइजेशन और हाइजीन कहाँ होना था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एंड इन सब के कारण 1960 से 2015 तक लगभग 10 मिलियन बच्चों की जान गई। 10 मिलियन, 10 मिलियन किड्स, ये सारे बच्चे मौत की नींद सो गए। नेस्ले ने इतना झूठ और फरेब किया उन सब मदर्स के साथ। और यही नहीं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ मदर्स बेचारी फॉर्मूला कम और पानी ज़्यादा मिलाती थीं ताकि फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा दिन चले, पैसे ज़्यादा ना लगें। इसके कारण कितने बच्चे मैलनरिश्ड रह गए। नेस्ले की ये हिस्ट्री रही है। इस कंपनी को सिर्फ़ और सिर्फ पैसा दिखता है, कोई मोरालिटी नहीं, एथिक्स नहीं, ज़मीर नहीं या कॉन्शियस नहीं है। सिर्फ पैसा एट एनी कॉस्ट, और वो कॉस्ट दे रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बच्चे, एक्सप्लॉइट की गई नेचुरल रिसोर्सेज, वो लोग जिनसे नेस्ले ने साफ़ पानी और हवा छीन ली, और वो 10 मिलियन बच्चे जो अब नहीं रहे। नेस्ले ने तो पानी और नेचर और प्लांट वेराइटीज़ पर भी पेटेंट लेने की कोशिशें की हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस वीडियो में मैंने नेस्ले के अनैतिक काम शायद कुछ ही % कवर किए होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर कुछ पॉइंट छूट गया या कुछ ऐसे आपको पता है नेस्ले के बारे में जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ। मैं खुद आपसे अनुरोध करूंगा कि जो खरीदें सतर्क रहकर खरीदें। वीडियो शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े, लोगों में अवेयरनेस आए, और कमेंट में बताओ कि क्या आपको नेस्ले का काला सच पता था। हम सब मिलकर, मैं और आप, चेंज ला सकते हैं। वी आर कंज्यूमर्स, हमारे पास परचेजिंग पावर है। अपने पैसे की पावर से, अपनी परचेजिंग पावर से हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंज कर सकते हैं ताकि वो फेयर एंड लीगल प्रैक्टिसेस अपनाएं, और तो और हम उन कंपनीज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीद के
जो एथिकल काम करें, जो एथिकल सोर्सिंग करें। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय बाय।